नमस्कार, मैं आपके साथ महादेव बमशंकर और आप सुन रहे हैं लाइव तक। आज हम बात करेंगे कि मालदीव आखिर लगातार भारत के खिलाफ क्यों स्टैंड उठा रहा है और जब से मोइजू वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, वो क्यों चाहते हैं कि भारत के 70 सैन्यकर्मी वापस भारत जाए और क्यों चीन के साथ वो लगातार पींगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल पड़ोसी देशों को महत्व समझते हुए और उनके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी शुरू की। इस नीति के तहत सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ मिला तो उसमें वो मालदीव भी शामिल था। ऐसे में मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए समय सीमा तय करने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने फिर बयान दिया है। मोइजू ने कहा कि सैनिकों की वापसी पर उन्हें भारत सरकार के निर्देशों का इंतजार है। चीन की यात्रा से लौटते ही मोइजू ने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भारत सरकार को 15 मार्च तक का समय दिया। उनके इस ताज़ा बयान पर भारत सरकार की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत सरकार क्या अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बारे में फैसला करेगी या उसका क्या कुछ रुख रहता है, इस पर नज़र बनी हुई है। लेकिन पड़ोसी देशों के महत्व को समझते हुए और उनके साथ अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी शुरू की। इस नीति के तहत सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिला तो उसमें मालदीव भी शामिल था। हिंद महासागर में भारत की सामुदायिक सीमा मालदीव से मिलती है। सागर को लेकर बनाई गई भारत सरकार की सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एवं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसी योजनाओं में मालदीव विशेष महत्व रखता है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से मालदीव की दूरी महज 70 नॉटिकल मील है, जबकि भारत के पश्चिमी तट से 1192 द्वीपों और करीब 800 किलोमीटर तक फैले इस देश की दूरी 300 नॉटिकल मील है। हिंद महासागर में मालदीव की भौगोलिक उपस्थिति उसे खास बना देती है। मालदीव के पास से ही व्यापारिक समुद्री मार्ग गुजरता है, जिससे होते हुए मालवाहक जहाज दूसरे देशों तक पहुंचते हैं। मालवाहक जहाज़ों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक रास्ता मालदीव की सामरिक महत्व को बढ़ा देता है। दरअसल मालदीव की पूर्व सरकारों के अनुरोध पर ही भारत ने इस देश में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाई। मालदीव के पास समुद्री रास्तों की निगरानी करने के लिए विमान, हेलीकॉप्टर और तकनीकी क्षमता एवं दक्षता नहीं है। यही नहीं, मेडिकल एवं आपात स्थिति में भी लोगों को द्वीप से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने में इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल होता आया है। यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टरों और समुद्री मार्ग की निगरानी के लिए एक डोर्नियर विमान है। जाहिर है कि हेलीकॉप्टरों और निगरानी विमानों के रखरखाव और परिचालन के लिए जरूरी क्रू और इंजीनियरों की ज़रूरत होती है। इसके लिए करीब 70 भारतीय सैन्यकर्मियों की मौजूदगी इस देश में है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 हेलीकॉप्टरों की देखरेख और उसके परिचालन से जुड़ा काम 50 सैन्यकर्मी देख रहे हैं, जबकि डोर्नियर विमान की देखरेख में 25 सैन्यकर्मी लगे हैं। बिना इनके ये विमान सेवा नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहना है कि मालदीव में भारत की सैन्य मौजूदगी किसी सैन्य इरादे के लिए नहीं है, वह उचित नहीं। भारत ने मालदीव को यह हेलीकॉप्टर मुफ्त में दिए हैं। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव में मोइजू की जीत हुई। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर वह भारतीय सैनिकों को वापस भेजेंगे। चूँकि अब वह चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए भारत विरोधी उनकी गतिविधियां और तेज हो गई है। विश्व बैंक के मुताबिक मालदीव पर चीन का 1.37 अरब डॉलर का कर्ज है। ये उसके सार्वजनिक कर्ज का करीब 20% है। जानकार मानते हैं कि चीन मोइजू के जरिए मालदीव में अपना पैर जमाना चाहते हैं। भारत विरोधी मोइजू उसकी चाल का बड़ा मोहरा साबित हो सकते हैं। श्रीलंका की तरह ही मालदीव भी उसके कर्ज की जाल में फंस सकता है और हो सकता है कि कर्ज न चुका पाने की स्थिति में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह की तरह उसे अपने कुछ द्वीप गिरवी रखने पड़ जाए। श्रीलंका जब कर्ज नहीं दे पाया तो चीन ने उसका हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर रख लिया था। अब ऐसे में भारत के लिए ख़ास तौर से ये चीज़ें अहम हो जाती है। और देखिए, चीन के 5 दिवसीय दौरे से लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने कहा कि उनका देश छोटा है। इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि कोई उसे दबा सकता है। चीन से 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बड़ी आर्थिक मदद का वादा लेकर लौटे मोइजू ने तेवर दिखाते हुए कहा कि हमारे छोटे होने से किसी दूसरे देश को धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मोइजू ने किसी देश का नाम लिए बिना ये बात कही, लेकिन इससे उनका भारत पर हमला माना जा रहा है, क्योंकि हाल में दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद देखने को मिला। मोहम्मद मोइजू ने भारत की ओर तंज कसते हुए कहा कि हमारे पास इस महासागर में छोटे द्वीप हैं, लेकिन हमारे पास 9 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है।
मालदीव इस महासागर का सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले देशों में से एक है। यह महासागर किसी विशिष्ट देश का नहीं, हिंद महासागर इसमें स्थित सभी देशों का है। हम किसी के पिछवाड़े नहीं हैं, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य हैं, इसे सभी को समझना चाहिए। ये बातें मुइज़ू ने कही है। मुइज़ू पिछले साल नवंबर महीने में मालदीव के राष्ट्रपति का पद संभाला था। इसके बाद उन्होंने 8 से 12 जनवरी तक अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए चीन को चुना। चीन से लौटने के बाद मुइज़ू ने अपनी इस दौरे को सफल बताते हुए बिना भारत का नाम लिए निशाना साधा। मुइज़ू ने कहा कि चीनी सरकार मालदीव को 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुफ्त सहायता करेगी। इस रकम का बड़ा हिस्सा मालदीव में सड़कों के पुनर्विकास पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा कई अहम समझौते चीन और मालदीव के बीच हुए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने में मालदीव का दृढ़ता से समर्थन करता है, मालदीव के विकास पथ की खोज का सम्मान करता है। मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन की तारीफ करते हुए भारत को निशाना बनाने का काम ऐसे समय में किया जब दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मुइज़ू के 3 मंत्रियों की ओर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भारत के साथ राजनयिक विवाद दिखा। इस बीच मुइज़ू ने चीन के तारीफों के पुल बांधे और भारत के खिलाफ जहर उगला। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव और बढ़ने का अंदेशा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।